नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खबर उत्तराखंड भ्रमण कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर हैं, जहां उनके आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और स्कूली बच्चों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं, फरियादियों और स्कूली बच्चों से मिलकर उनका हालचाल जाना और इसके बाद सीएम पौराणिक वनखंडी महादेव मंदिर पहुंचे, जहां ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत सम्मान किया गया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने फीता काटकर विधिवत पूजा अर्चना कर पौराणिक वनखंडी महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर लगने वाले मेले का शुभारंभ किया। वहीं पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भगवान शिव में हम सबकी अपार आस्था है। वनखंडी महादेव मंदिर एक सिद्ध स्थान है, यहाँ प्रतिवर्ष विशाल मेले का आयोजन होता है। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर भगवान शिव का दर्शन करते हैं और मेले का आनंद उठाते हैं। उन्होंने समस्त देशवासियों, राज्यवासियों और क्षेत्रवासियों के कल्याण हेतु भगवान शिव से कामना की। महाशिवरात्रि का महापर्व पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान से कृपा हो हमारे प्रदेश पर भी, और विशेष रूप से विघ्न बाधाएं, तमाम प्रकार के संकट, तमाम प्रकार की आपदाएं भगवान से हमको उनसे निवारण करें, हम सबसे मुक्ति दें और हम सब पर कृपा करें। और भगवान बाबा केदार के कपाट भी खुलने हैं, 4 धाम यात्रा भी चलनी है, समूची तैयारियां और समूचे प्रबंध किए जा रहे हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर जलाभिषेक किया। सीएम धामी चकरपुर उधम सिंह नगर स्थित वनखंडी महादेव मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हुए वनखंडी महादेव मंदिर स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाया। इस दौरान जिलाधिकारी युगल किशोर पंत, एसएसपी मंजूनाथ टीसी, अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, बीजेपी जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट और अन्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने वनखंडी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान शासन और प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे के दौरान जिलाधिकारी, एसएसपी समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और भगवान शिव से देश और प्रदेश की खुशहाली, सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चंपावत का 1 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान सीएम सप्ती नदी के किनारे सुप्रसिद्ध सप्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। सीएम धामी ने मंदिर पहुंचकर महादेव की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की और उसके बाद मंदिर परिसर में मंदिर पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने मंदिर परिसर में आयोजित होली गायन और नृत्य कार्यक्रम में भाग लिया और परिसर में आयोजित जनसभा को राज्य में हो रहे विकास से अवगत कराया। महाशिवरात्रि का पावन दिन है और सप्तेश्वर महादेव पर आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही साथ यहाँ पर 4 योजनाओं का पुनर्निर्माण और निर्माण का आज शिलान्यास भी किया गया है। निश्चित रूप से ये सप्तेश्वर महादेव की ये हमारे लिए बहुत ही आस्था की भूमि है, धार्मिक भूमि है। एक सांस्कृतिक रूप से हमारे पौराणिक रूप से चली आने वाली भूमि है। यहाँ का विकास हमारी प्राथमिकता है।
पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इन सबके बीच अल्मोड़ा के जागेश्वर में शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मंदिरों पर सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ का मां पार्वती से विवाह हुआ था, तभी से इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। जागेश्वर धाम अपने आप में एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है और कुमाऊं में सबसे बड़ा एक मंदिर समूह यहाँ पे है, जिसमें 125 मंदिरों का समूह है। उसमें 5 मंदिर मुख्य रहते हैं। जागेश्वर धाम है, उसके बाद महामृत्युंजय है, तुष्टि माता है, केदारनाथ जी है, भैरव जी है। ये 5 मंदिर मुख्य हैं जिनमें लोग दर्शन कर पा रहे हैं। भोले की नगरी काशीपुर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली। बीती रात 12 बजे से ही मंदिरों में चहल पहल और धूमधाम देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवलिंग को गंगाजल चढ़ाने का क्रम लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दें कि हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर गंतव्य की ओर पहुंचे कांवड़ियों ने आज पुलिस की देखरेख में महाशिवरात्रि पर्व पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। इस अवसर पर मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजते दिखाई दिए। काशीपुर में मोटेश्वर महादेव, बांसियों वाले शिव मंदिर और नागनाथ मंदिर समेत तमाम मंदिरों में कांवड़ियों और शिव भक्तों ने जलाभिषेक कर भगवान शिव की आराधना की और भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी खासी सुरक्षा व्यवस्था संभाली। साथ ही मंदिरों में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। आज काशीपुर में मोटेश्वर महामंदिर हम जल चढ़ाने आए हैं। काफी समय से ये प्रसिद्ध है मंदिर और बहुत लंबी लाइन दर्शकों की लगी हुई है और जैसे हमारा नंबर आएगा हम जल चढ़ा के मोटेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। हमें यहाँ पे लगा हुआ काफ़ी टाइम हो चुका है और आज का दिन है, पावन दिन है। ये भी सब हमारे परिवारवासी हैं जो सबके सब गंगा जल चढ़ाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और काशीपुर में इस टाइम हम मोटेश्वर महादेव पे हम हमेशा जल चढ़ाते हैं, हर साल चढ़ाते हैं। अभी कावड़ लेके आए थे, 4 दिन में यहाँ पे 4 दिन की यात्रा यहाँ तक हमारी हुई है। और मैं शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने आए मोटेश्वर में और यहाँ बड़ी मानता है, इसलिए हम सब लोग अमल लेके आए, जल चढ़ाने आए, बच्चों के संग आए, परिवार सारा आया मेरा यहाँ पे। मेरा जन्म ही मेरे इधर का ही, यहीं के रहने वाले हैं, हम तो चढ़ाते रहते हैं। अब तो कई साल बाद आई हूँ मैं। चढ़ाने की प्रक्रिया रात 12 बजे से स्टार्ट है, अभी तक चल ही रहा है। संभवतः मुझे लग रहा है कि 5-6 बज जाए वैसे गंगा जल चढ़ने मंदिर में। और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही है, सभी का पूरे दर्शनार्थियों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और पुलिस बल पूरे मनोयोग से लगा हुआ है और जो अपाहिज लोग हैं उनकी हेल्प भी कर रहा है, उनको पहले मंदिर के अंदर जाने की सुविधाएं प्रदान कर रहा था। महाशिवरात्रि के मौके पर पछवादूर में शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। विकासनगर अंतर्गत हरबटपुर, सहसपुर, बाढ़वाला, सेलाकुई क्षेत्रों में स्थित मंदिरों में शिवलिंग पर जल चढ़ाए जाने को लेकर भक्त लाइनों में खड़े नजर आए। वहीं मंदिरों के अंदर हर हर महादेव और जय जय शिव शंकर का जाप करते दिखे और शिव भजनों का भक्तिमय माहौल देखने को मिला। विकासनगर की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर शिवलिंग पर लोग पूजन अर्चना कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं और महाशिवरात्रि के मौके पर पूरे देश प्रदेश के शिव मंदिरों में यही माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि तमाम भक्तों ने अपनी श्रद्धा के पुष्प भगवान शिव को अर्पित किए और भगवान भोले का अभिषेक कर अपनी श्रद्धा और आस्था उनके प्रति जाहिर की। विकासनगर की यह तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर भगवान भोले के भक्त उनकी पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। आज शिवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर आप सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भक्त जो है आज
भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हुए बेलपत्री भगवान को चढ़ाते हैं और भोलेनाथ सबकी जो है मनोकामना पूर्ण करते हैं। माँ पार्वती भी जिन्हें भी जो है भगवान शिव शंकर की जो है पूजा की और वर रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान की विशेष रूप से पूजा की और भोलेनाथ जो है उन्हें वर रूप में जो है प्राप्त हुए। आज जो है कुंवारी कन्या जो है भोलेनाथ की पूजा करती है तो उन्हें जो है सुयोग्य वर की जो है प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर्व पर नीलकंठ महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए 3 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। नीलकंठ मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। ज्यादातर श्रद्धालु यूपी, दिल्ली और आसपास के राज्यों से पहुंचे हैं, जो अपने कंधे पर कांवड़ लेकर पैदल मार्ग से नीलकंठ आए हैं। बम बम भोले और जय नीलकंठ महादेव के उद्घोषों के बीच स्वर्ग आश्रम और नीलकंठ क्षेत्र शिवमय हो गया है। तो 2.5 लाख का था, लेकिन भीड़ को देखते हुए लग रहा है कि 3-3.5 लाख श्रद्धालु रात तक दर्शन कर लेंगे, क्योंकि कोविड की कोई भी इस बार पाबंदियां नहीं है और शासन प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग है। भक्तगण अभी भी आते जा रहे हैं और काफी लंबी लाइन है। उम्मीद है कि रात तक 3 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा। नीलकंठ महादेव मंदिर की ये तस्वीरें जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर आज शिवरात्रि के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और इस दौरान अनुमान है कि करीब 3 लाख से ज्यादा भक्त मंदिर में पहुंचे और उन्होंने अपनी आस्था भगवान शिव को समर्पित की। आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्त भगवान शिव पर दूध, जल, पुष्प समेत तमाम चीजें अर्पित कर रहे हैं और भगवान भोले की पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। वहीं रामनगर में महाशिवरात्रि का पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही ग्रामीणों ने भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के साथ साथ परिवार और देश की खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही शिवरात्रि पर हल्द्वानी के माता बाला सुंदरी देवी पर्यावरण सेवा समिति के मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन किया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मंदिर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर निशांत पपनाय ने बताया कि समिति द्वारा हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए शिव भक्तों को रहने के लिए और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही ऊंची चोटी पर स्थित बाबा गुलर सिद्ध मंदिर जाने के रास्ते पर भी व्यवस्था की गई है। और श्रद्धालु जो हैं काफी उत्साहित हैं इस चीज को लेकर और हमारा हिंदू धर्म हमें लग रहा है कि बहुत बढ़िया आगे चल रहा है। समिति द्वारा कांवरियों के लिए, शिव भक्त कांवरियों के लिए जो हरिद्वार की पवित्र गंगा नदी से अपना जल लेके यहाँ आते हैं और जलाभिषेक करते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था की गई और उनके भंडारे की व्यवस्था की गई। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया। 15 दिन पहले उप जिलाधिकारी रामनगर की अध्यक्षता में एक बैठक विभिन्न विभागों के साथ आयोजित की गई, जिसमें तहसीलदार रामनगर, पुलिस क्षेत्राधिकारी, उप जिलाधिकारी रामनगर और विभिन्न विभागों के लोक निर्माण विभाग, रामनगर वन विभाग, नगर पालिका परिषद रामनगर और जल संस्थान, विद्युत वितरण खंड, बैल पड़ाव, स्वास्थ्य विभाग, फायर विभाग, जल संस्थान, सभी विभागों के साथ मिलकर एक बैठक आयोजित की जाती है। खबर रुड़की से है, जहां शिवरात्रि के महापर्व पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुबह से ही भीड़ उमड़ी हुई है। आपको बता दें कि रुड़की सिविल लाइन स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सुबह 3:30 बजे श्रृंगार, अभिषेक और आरती करने के बाद श्रद्धालुओं के लिए प्राचीन शिव मंदिर के कपाट खोल दिए गए, जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।
पावन शिवरात्रि महापर्व के उपलक्ष्य में भक्तों की जो आवागमन है वो सुबह 4 बजे से प्रारंभ हो चुका था। सुबह 3:30 बजे मंदिर का श्रृंगार, अभिषेक, आरती वगैरह करने के उपरांत 4 बजे भक्तों के लिए कपाट खोल दिए गए थे, जो अभी तक कंटिन्यू जैसा कि तैसा चल रहा है। बहुत रस है, भक्तों में एक अलग उत्साह है। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 4 में पीड़िता अनीता के घर पर चोरों ने बीती रात करीबन 50,000 के जेवर और नकदी चोरी कर लिए। आपको बता दें कि पीड़िता का परिवार किसी काम से बाहर गया था, तभी मौका पाकर अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर सारा सामान चोरी करके फरार हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। साथ ही आपको बता दें कि पीड़िता ने पुलिस से जल्द आरोपियों को पकड़ने की गुहार लगाई है और उसके चोरी हुए जेवर वापस लौटाने की मांग की है। के लिए आज से 3-4 साल पहले जब मैं काम करती थी तो मैंने उसके लिए कान के और अंगूठी और पाजेब बनाए थे और मेरे बहुत पुराने भारी पाजेब रखे हुए थे और उसमें माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति थी अलमारी के लॉकअप के तीसरे वाले लॉकअप में, और उसमें चांदी के सिक्के रखे हुए थे और उसमें बाकी जो सामान था, जो पूजा में पैसे रखते थे जो, और अलग से जो हमारे घर खर्चा के पैसे थे वो रखे हुए थे। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। महादेव को प्रसन्न करने और उनकी आराधना के लिए महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत ही खास माना जाता है। कोटद्वार में आज घर घर और गली गली हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। कोटद्वार के फलहारी बाबा मंदिर और बेलाडाट के शिवालय में श्रद्धालु अपने आराध्य का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर है, हम तो जब बहुत छोटे छोटे थे तब से इसकी मान्यता है और सभी भक्तजन इसीलिए आ रहे हैं कि भाई अपनी मनोकामना पूर्ण हो। तो फलहारी बाबा का मंदिर आज का नहीं है, कई साल युगों से चल रहा है। फलहारी बाबा फल के आधार पर ही जीवित रहते थे और उन्हीं की वजह से आज इस मंदिर का नाम फलहारी बाबा पड़ा है। इसीलिए सब भक्तगण, मैं सबको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। विशेष त्यौहार के लिए विशेष है क्योंकि हमारे इष्ट देवता भगवान शंकर हैं और यहीं निवास करते हैं अपने, और उनकी पत्नी भी हिमालय की पुत्री है, तो हमारे रिश्तेदार भी हैं और हिमालय नगराज कहलाते हैं। और विशेषतया जो है आज के दिन उनका त्रिजुगी नारायण में विवाह हुआ था और वो अग्नि 3 युगों से वो चल रही है। और भगवान शंकर हमारे ऐसे आदर्श हैं, वो ग्रस्त के आदर्श हैं। उनके पुत्र गणेश जी हैं, उनका वाहन चूहा है। भगवान शंकर के गले में सर्पों की माला, एक दूसरे के दुश्मन है। भगवान शंकर जो है स्वयं बैल में सवारी करते हैं, माँ पार्वती जी सिंह में सवारी करती है, एक दूसरे के दुश्मन है। और उधर कार्तिकेय उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, वो मोर की सवारी करते हैं, उधर उनके गले में सर्प, एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन आज तक उस परिवार में कभी कोई अराजकता नहीं हुई। सरकारी भर्तियों में पेपर लीक प्रकरण और देहरादून में युवाओं पर हुई लाठीचार्ज की घटना को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। श्रीनगर में पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि यह सच है कि पेपर लीक हुए हैं, लेकिन इस पर सरकारी कार्रवाई भी हुई है। बच्चे दिन रात मेहनत से तैयारी कर रहे थे। उनके माता पिता उनकी तैयारी के लिए बड़ी मुश्किल से संसाधन जुटा रहे थे। पेपर लीक ने सबके अरमानों पर पानी फेर दिया। अब इस तरीके की चीजों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सरकार ने इसके लिए कड़े कदम उठाए हैं। तो लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए सर, अवॉइड करना चाहिए। बच्चे हमारे बच्चे हैं, थोड़ा बहुत गलती अगर होती है तो उसको अनदेखी भी की जा सकती है। बच्चों को समझाया जाना चाहिए। बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए वो भी तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाएं इतनी जो हुई, पेपर लीक हुए, तो उसके कारण जो एक उन बच्चों के मन में जो एक
दिक्कत पैदा हुई और वो माना थोड़ा बहुत अगर बच्चों से गलती हुई भी है, यद्यपि पुलिस कप्तान ने कहा है कि वो बाहरी तत्व थे, पुलिस कप्तान ने स्वयं ये बात कही है। अब उसमें इंक्वायरी होगी, उसमें सब चीजें सामने आएंगी। आप अपनी लड़ाई रोकिए, हमको अपने रोक। बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। जिला और मंडल कार्य समिति की बैठक कर पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में अल्मोड़ा में बीजेपी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा और ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रेम लटवाल ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों ने पार्टी को बूथ स्तर तक कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन का पूरा पुनर्गठन करने के पश्चात जिला कार्य समिति की बैठक और उसके बाद मंडल कार्य समिति की बैठक करना प्रारंभ किया है। अल्मोड़ा जिले की आज ये ग्रामीण मंडल अल्मोड़ा का जो हमारा है उसकी बैठक है और ये मंडल अल्मोड़ा विधानसभा में आता है। इसकी बैठक विधिवत तरीके से प्रारंभ हुई है। जो रचना है उस रचना के तहत जो पिछले कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम है, राजनीतिक प्रस्ताव कैसे पारित किया जाएगा और आने वाले समय में जो हमारे कार्यक्रम हैं, जिन कार्यक्रमों को हमने करना है उन कार्यक्रमों का निर्धारण भी यहाँ पर। बाजपुर पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मेडिकल स्टोर में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल और हजारों की नकदी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें न्यायालय भेज दिया गया है। आपको बता दें कि एसओजी टीम को सूचना मिली थी कि बाजपुर के बरहनी में तारा मेडिकल स्टोर पर नशीले कैप्सूल बेचने का काम किया जा रहा है। सूचना पर एसओजी टीम और बाजपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से टीम बनाकर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की, जहां पुलिस को 6,844 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद हुए। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से 14,000 रुपए की नकदी भी बरामद की। वहीं पुलिस ने मौके पर मौजूद अनुराग कंबोज और करण को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान सीओ बाजपुर ने खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की गई थी और पुलिस को नशीले कैप्सूल का जखीरा बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर स्वामी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, कल मुखबिर की सूचना पर हमारे बरहनी चौकी के स्टाफ के द्वारा तथा एसओजी की टीम के द्वारा एक तारा मेडिकल स्टोर है बरहनी चौक पर, ये सूचना मिली थी कि ये नशीले गोलियां जो है लोगों को बिक्री करता है। तो उस पर उसके दुकान में मेडिकल स्टोर में छापामारी की गई, जिसमें कुल 6844 प्रतिबंधित गोलियां उसमें बरामद हुई है और 14,000 रुपया नकद उसमें प्राप्त हुई है उनके यहाँ से। और उसमें 2 अभियुक्त अभी गिरफ्तार हुए हैं, अनुराग कंबोज सन ऑफ गुरदीप कंबोज और करण सिंह सन ऑफ सुरेंद्र सिंह। केलाखेड़ा के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में छात्रों की विदाई समारोह से वापस लौट रहे 3 छात्रों को चीनी मिल की गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 छात्र घायल हो गए। वहीं घायलों को चीनी मिल के कर्मचारियों ने लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। एक स्कूल के सामने चीनी मिल की एक गाड़ी से एक दुर्घटना हुई है। वहां पर 3 बच्चे जो एक मोटरसाइकिल से, स्कूल के छात्र थे, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, हेलमेट भी उनके द्वारा धारण नहीं किया गया था, वो नीचे गिर गए थे वहीं पर। तो वहां पर हमारा एसओ केलाखेड़ा भी पहुंच गया और जो चीनी मिल के जो स्टाफ था उन्होंने उनको ये सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ बुलाया। यहाँ डॉक्टरों के द्वारा जो है उनका प्राथमिक उपचार किया, लेकिन वो सीरियस होने के कारण से उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया।
खबर देहरादून से है, जहां बार एसोसिएशन के चुनाव और परिणामों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि बार एसोसिएशन का मतदान 27 फरवरी को बैलेट पेपर से होगा और 28 फरवरी को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। इस बार अध्यक्ष पद पर 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं अध्यक्ष पद के दावेदार अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि मैं पूरे साल कोर्ट परिसर में वकीलों के साथ उनके जरूरी कार्यों को करवाने में सहयोग करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से सचिव पद पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मैंने जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा करता हूं। वहीं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजीव शर्मा ने कहा कि सदा वकीलों के लिए संघर्षरत रहा हूं और 2 बार अध्यक्ष, 4 बार सचिव के पद पर रह चुका हूं। वहीं अध्यक्ष पद उम्मीदवार आलोक झिंडियाल ने कहा कि 28 वर्षों से वकालत कर रहा हूं। अब जेल परिसर के पास ही वकीलों को बैठने की व्यवस्था हो गई है। वकीलों के जरूरी मुद्दों पर हम उनके साथ हैं। यदि अध्यक्ष बनता हूं तो जिम्मेदारी से काम किया जाएगा। पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। मैं पिछले 5 वर्षों से बार देहरादून का सचिव हूँ और ये हम सब अधिवक्ताओं का प्यार है कि जिन्होंने लगातार पिछले 5 वर्षों से मुझे चुना, इस काबिल समझा कि मैं बार देहरादून के अपने साथी अधिवक्ताओं की मदद कर सकूँ। और जब से मैं बना हूँ पिछले 5 वर्षों से मेरे सारे अधिवक्ता साथी जानते हैं कि जो वादे मैं करता हूँ मैं पूरा भी करता हूँ और हमेशा उनके बीच में रहता हूँ। इसलिए मैं कहूँ कि मैं आज से तैयारी कर रहा हूँ तो ये गलत है, क्योंकि मैं निरंतर 365 के 365 दिन अपने अधिवक्ता साथियों के बीच में होता हूँ, उनके हाथ के बीच में होता हूँ। चाहे उनके परिवार में कोई दुखद घटना हो, चाहे उनके परिवार की कोई खुशी हो या उनके कहीं मान सम्मान की बात हो। देहरादून में पिछले लगभग 28 वर्षों से मेहनत कर रहा हूँ। इस बार के अध्यक्ष पद का चुनाव में प्रत्याशी हूँ। अधिवक्ताओं से समस्या था, बार का रुख देखी जैसा अधिवक्ताओं की समस्या कहाँ जैसी है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। आज हमारे कोर्ट का एक नया परिसर जेल परिसर में स्थापित हुआ है। मैं संघर्षशील आदमी हूँ, क्योंकि मैं इस बार एसोसिएशन में 2 बार प्रधान और 4 बार सचिव पद पे रह चुका हूँ। मैं भी यहाँ बैठा था, मेरे से पूर्व एक प्रत्याशी बहुत सारी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि हम लोगों ने एजे साहब को यहाँ के वकीलों की समस्याएं दी। एक प्रश्न आप शायद पूछना भूल गए, आप पत्रकार हैं, आपको पूछना चाहिए था कि आपने लिखित दिया मौखिक दिया। लिखित समस्याओं का हमेशा निदान होता है और मौखिक तो मैं उनके यहाँ से बाहर आकर के कहूँ तो किसी को पता नहीं होता अंदर क्या बात हुई। झूठ का पुलिंदा है। पिछले 6 वर्षों से ये लोग सत्ता पे काबिज हैं, नंबर गेम में जीत जाते हैं, वकीलों के लिए कुछ नहीं करते हैं सिवाय झूठ बोलने के लिए। आज हमें जमीन मिल गई। पिछले मैं 6 सालों से देख रहा हूँ बैनर लगे हुए हैं कचहरी के अंदर, मुख्यमंत्री जी को बधाई, काऊ जी को बधाई, खजानदास को बधाई, गणेश जोशी। कोई नेता ऐसा नहीं है जिसको बधाई नहीं लिखी हुई है और जमीन हमें आज तक उस पर नहीं मिली। का जो चुनाव होने वाला है उसमें जितने भी वोटर हैं 3,488 वोटर्स हैं, 3,488 वोटर है और हम लोगों ने तकरीबन आज तक प्रिंटिंग ये सब दे चुके हैं और जितने भी क्लासिफिकेशन करना है वोटरों का वो भी कर चुके हैं। वोटर लिस्ट बन चुके हैं, टेबल बनाना है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its